बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले अदालती महाज की चंद अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों के बाद जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर है, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को अपने पार्टी अरकान को तनबीह के साथ वार्निंग जारी करना पड़ी। ये क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे और ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान को किस बात पे नोटिस किया गया है और महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ कौन सा मुकदमा शुरू होने जा रहा है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद की ATC की अदालत में जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, आज इस केस की ATC की अदालत में फ़ैसला कुन समाअत हुई। आज जब जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में मुकदमे की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तो इमरान ख़ान की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान पेश हुए और बाबर अवान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का वो फ़ैसला, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इमरान ख़ान पे दर्ज किए गए मुकदमे में जो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई थी, उसे कलअदम करार दिया था। बाबर अवान साहब ने वो फ़ैसला अदालत के सामने पढ़ के सुनाया और फिर उन्होंने अदालत से ये कहा कि ये जो केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में चूँकि दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म कर दिया गया है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा ही ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा इस केस को अब सेशन अदालत में यानी आम अदालत में ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया जाए। तो बाबर अवान साहब की इस इस्दा पर जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि हमारे सामने तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दी का मुकदमा फ़िलहाल है ही नहीं। और जज साहब ने कहा कि अभी तक कोई चलान इस केस में पुलिस की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत में जमा नहीं करवाया गया, किसी गवाह का बयान जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाया गया। हमारे सामने तो सिर्फ इमरान ख़ान की ज़मानत का केस है। और फिर जज साहब ने डॉक्टर बाबर अवान साहब से ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाने के बाद इस अदालत का जो दायरा अख्तियार है वो ख़त्म हो चुका है और हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब आपको जो आम अदालत है जहां पर ये केस चलेगा, वहां से आपको इमरान ख़ान की नई ज़मानत जो है वो हासिल करना पड़ेगी। तो बेहतर ये रहेगा कि आप ये जो केस है इसे अदालत से वापस ले लें और मुतल्लिका फ़ोरम से रिजू करें। तो बाबर अवान साहब की जानिब से जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने इनकार किया कि हम ज़मानत का जो इमरान ख़ान साहब का केस है इसको फ़िलहाल वापस नहीं ले रहे। तो जज साहब ने कहा कि हम फिर प्रोसिक्यूटर का इंतज़ार कर लेते हैं, प्रोसिक्यूटर से पूछते हैं कि उनकी इस मामले पे क्या राय है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद। तो केस में वक्फ़ा तो कर दिया गया है, लेकिन चूँकि ज़मानत जो है इमरान ख़ान को ATC की अदालत ने दी थी, तो ये मुकदमा आज प्रोसिक्यूटर जब भी पेश होंगे, दोबारा वक्फ़े के बाद जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा, ये केस यहाँ से ख़त्म हो जाना है, क्योंकि ये मुकदमा दहशतगर्दी का जो था वो कभी चलान अदालत में दाखिल ही नहीं हुआ था। और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पुलिस को ये हुक्म दिया था कि दहशतगर्दी की दफ़ात से मुतल्लिक अदालत का हतमी फ़ैसला आने तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो चलान है वो ATC की अदालत में जो है वो पेश ना किया जाए। तो अब ये मामला अभी कुछ देर के बाद जब अदालत का फ़ैसला आएगा तो मुतल्लिका फ़ोरम पे चलेगा और इमरान ख़ान साहब को एक और ज़मानत जो है वो जो सेशन अदालत होगी वहाँ से हासिल करना पड़ेगी। दूसरा नाज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एंकर समी इब्राहिम और अरशद शरीफ ने FIA के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो जो FIA ने एंकर अरशद शरीफ को नोटिस किया था, उस मामले को तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहते हुए कि ये मामला गैर मौसर हो चुका है, ये कहते हुए इस मामले को निपटा दिया गया है। लेकिन जहाँ तक समी इब्राहिम को FIA की जानिब से नोटिस जारी किए जाने का मामला है, इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से FIA के हुकाम की सख्त सरजनिश की गई। FIA के हुकाम अदालत के सामने पेश हुए और उनका ये कहना था कि समी इब्राहिम ने इदारों को मलाइन किया है और अपने वीलॉग में उन्होंने आर्मी चीफ को टारगेट किया और ये कहा FIA के हुकाम ने कि समी इब्राहिम की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, तो जब वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने चैनल के ज़रिए कोई प्रोग्राम करके इदारों को टारगेट करते हैं तो इस तरीके से एक बयानिया बनाया जाता है। तो जज साहब की जानिब से कहा गया कि क्या समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट है वो किसी नेचुरल पर्सन की जानिब से कंप्लेंट जो है वो FIA को दी गई है। और फिर जज साहब ने ये भी कहा कि आप क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि किसी की बात करने से इदारे जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। बात जो समी इब्राहिम ने की है, जज साहब ने कहा कि वो गलत भी हो सकती है लेकिन वो जुर्म नहीं बनता। और फिर जज साहब ने FIA के हुकाम से ये भी कहा कि FIA को कानून के मुताबिक चलना चाहिए और अगर FIA कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, जो SOPs FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए थे
उसे फॉलो ना किया गया तो फिर FIA के अफसरान के ख़िलाफ़ जो है बसूरत दीगर ये अदालत कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। जिस पर FIA के हुकाम ने जब चीफ साहब के रिमार्क सुने तो उन्होंने कहा कि जो नोटिस समी इब्राहिम को जारी किया गया है इस पर हमें दोबारा नज़रसानी करने के लिए, रिव्यू करने के लिए वक्त दिया जाए। तो अदालत ने FIA के हुकाम को ये मुतनब्बे करते हुए, ये वार्निंग देते हुए केस की जो समाअत है उस मुलतवी भी कर दिया और FIA को समी इब्राहिम को भेजे गए इस नोटिस पर रिव्यू करने की मोहलत दे दी। अब जो नाज़रीन तीसरी खबर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जो FIA की जानिब से PTI के सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को, मोहम्मद नुमान को, मोहम्मद अरशद को जो फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक़ जो तहकीकात के सिलसिले में नोटिस जारी किए गए थे उसे चैलेंज किया गया था। तो आज इस केस की भी समाअत हुई है। जो मोहम्मद नुमान और मोहम्मद अरशद और PTI सेक्रेटेरिएट के दीगर मुलाजमीन ने दरख्वास्त दायर की थी। तो आज इस केस में बैरिस्टर गौहर खान जो है वो अदालत में पेश हुए। वैसे तो कल गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत होनी थी, लेकिन चूँकि बैरिस्टर गौहर खान जो है वो इलेक्शन कमीशन में मसरूफ़ थे, जो खान साहब का तोशा खाना का केस था, तो इस केस को कल जो है वो आज तक मुलतवी किया गया था। तो आज बैरिस्टर गौहर खान पेश हुए और उनकी जानिब से इस मामले पर बहस करने के लिए अदालत से वक्त मांगा गया। तो अदालत ने वक्त तो दे दिया, लेकिन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब इस केस में पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद जो मुतल्लिका लोग हैं जिन्हें FIA ने नोटिस किया था वो तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे। अदालत में आ जाते हैं लेकिन FIA बुलाता है, वहाँ पर जाके बयान ये रिकॉर्ड नहीं करवाते, लेकिन अदालत के सामने पेश हो जाते हैं। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया सरकार के वकील को, FIA के हुकाम को, कि ज़रूर आप जो है वो इंक्वायरी करें, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला है उससे हट के जो है वो तहकीकात की जाएँ और जो शहरियों का एहतराम होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शहरी की जो डिग्निटी है उसको एडमिट किया गया है, उससे हर लिहाज से जो है वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो इसके बाद अदालत ने 30 सितंबर तक PTI के वकला की दरख्वास्त के ऊपर 30 सितंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ कौन सा नया मुकदमा शुरू होने जा रहा है और किस मामले पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िमनी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, पेशावर में, चारसदा में, उसमें जो रियासती मशीनरी का, रियासती वसाइल का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो हेलीकॉप्टर का बेदरग इस्तेमाल हो रहा था उस पर नोटिस लिया गया था और पीर के रोज़ एक अहम इजलास बुलाया गया था जिसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया गया था, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया गया था। तो कल इस मामले पर जो इजलास हुआ है उसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने एक तो चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कहा है कि अपनी हुकूमत से जाके कह दें कि ज़िमनी इलेक्शन में तावन करें, बसूरत दीगर कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को करने पे मजबूर ना किया जाए। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी फ़ैसला किया है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने के साथ साथ उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बल्कि जो दीगर जो लोग हैं, जो वज़रा शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर बिला इम्तियाज़ जो है वो तमाम जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं, जो लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब आ जाते हैं कि PTI में बगावत का या फूट पड़ने का क्या मामला है। अब इस खबर की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, खबर ये है कि PTI के अरकान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं और इस बात का जो एतराफ़ है, अभी चंद रोज़ पहले परसों गालिबन संडे के रोज़ जो इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में जो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें खान साहब ने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे इल्म है कि हमारे पार्टी के कुछ लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से जाके मिले हैं। यानी खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि उनके पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें करते रहते हैं, उनके साथ राब्तों में मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो एक अलार्मिंग बात है वो ये है जो खान साहब तक पहुँची है कि पार्टी में जो भी फ़ैसले होते हैं, जो वक्त से पहले मंजर आम पे आ जाते हैं, वो फ़ैसले इन्हीं अरकान की वजह से बाहर निकलते हैं और वक्त से पहले वो जो फ़ैसले हैं वो बेनकाब हो जाते हैं, वो आश्कार हो जाते हैं, वो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला खान साहब के लिए बना हुआ था। तो खान साहब ने पंजाब हाउस में PTI के जो पंजाब असम्बली के अरकान थे उन्हें ये मुतनब्बे किया, उन्हें ये तनबीह की और वार्निंग की कि अब कोई भी रुकन जो है PTI का वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुलाकात नहीं करेगा, उनके पास मिलने के लिए नहीं जाएगा। अब ये खान साहब ने अपने पार्टी के अंदर एक इस दरार को देखते हुए कि पार्टी के जो अंदरूनी ख़बरें हैं, जो अंदर के मामलात हैं, जो फ़ैसले हैं, वो पहले से ही लीक हो जाते हैं और उन फ़ैसलों के लीक होने की वजह से या तो उस पर जो फ़ैसला है उसे मौखर करना पड़ता है, उसे कैंसिल करना पड़ता है, तो पार्टी के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे।
तो खान साहब ने अब पार्टी के अरकान पे पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाबंदी लगाने से ये जो लोग हैं जो जिनकी सियासत हमेशा से पहले दिन से जब ये सियासत के मैदान में दाखिल हुए थे, इनकी सियासत का जो महवर है वो इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल टावर है, तो क्या खान साहब की पाबंदी लगाने से इन लोगों के जो राब्ते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म हो जाएंगे? और क्या इमरान खान की पाबंदी लगाने से ये जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट PTI के अरकान हैं, क्या ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो खान साहब कहते हैं अपने पार्टी के लोगों को कि जो भी बयानिया पार्टी का होगा, और कल से तो खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है, बल्कि ऐलान जंग कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो क्या ये जो लोग हैं जिनकी जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इमरान खान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को अडॉप्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुतल्लिक़ ख़बरें चलीं, उस पर सवाल हुआ फवाद चौधरी साहब से, जो कि इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, बड़े करीबी रहनुमा हैं इमरान खान साहब के। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इस बात को कन्फर्म करेंगे कि इमरान खान की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये मामला मेरे इल्म में नहीं है। हालांकि सारा दिन फवाद चौधरी साहब जो है इमरान खान साहब के आगे पीछे रहते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, और फवाद चौधरी साहब को तो इस मुलाकात होने से पहले पता होना चाहिए था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने लाइलमी का इज़हार कर दिया और इस पर कोई हतमी राय देने से गुरेज किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब फवाद चौधरी जैसे बंदे को इस बात का इल्म नहीं कि उनके पार्टी के इमरान खान साहब की मुलाकात आर्मी चीफ के साथ हुई है, तो उनके पार्टी के लोग पता नहीं कौन से शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मुलाकात करेंगे तो क्या खान साहब की पाबंदी के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट के अपना पार्टी के जो लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, तो क्या खान साहब को इन मुलाकातों का पता चल पाएगा? लेकिन बहरहाल ख़बर ये है कि PTI के अंदर दरार पड़ चुकी है, और खान साहब इस दरार की वजह से पार्टी के लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों की वजह से खासे ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से खान साहब ने ये पाबंदी लगाई है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।